Hello, dear student. Welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, जो 11th क्लास के बच्चे हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पढ़ाई करने वाले हो, तो बच्चों तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ना है फिजिक्स में, क्या केमिस्ट्री में, क्या मैथ में। तो बच्चों देखो, मैं तुम लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए कि तुम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 11th क्लास में क्या पढ़नी है, क्या सिलेबस है। तो 10 मिनट के अंदर ही तुम लोगों को जो है कि बच्चों पूरा क्लियर हो जाएगा कि तुम लोग 11th क्लास में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में क्या पढ़ने वाले हो। तो इसके लिए देखो, इस स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन में तुम लोग को डिटेल। तो बच्चों, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सिलेबस को ब्रीफली डिस्कशन करने वाला हूँ। तुम लोगों को सारी जानकारी जो है कि अभी तुम लोग को मिल जाएगी। तो बच्चों, फिजिक्स जो है 11th क्लास में जो पढ़ोगे उसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो मैं वन बाई चैप्टर्स को मैं तुम लोगों को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या तुम लोग इसमें पढ़ने वाले हो। तो देख सकते हो बच्चों की जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। सो फिजिकल वर्ल्ड जो है कि एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट कहेंगे, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोगों को जानकारी पता चलेगा कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का रिलेशन के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से क्या रिलेशन है। चैप्टर नंबर 2 का यदि बात करते हैं बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो 9th क्लास में भी तुम लोग कुछ कुछ यूनिट्स के बारे में जानते थे। तो जो हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट जानते हैं, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस, तो वो सब के बारे में डिटेल जानोगे। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट के बारे में डिटेल जानोगे, है ना। और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में जानोगे इस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हम लोग का यूनिट 2 पे आती है, मेजर काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली मोशन सीन जो है स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मोशन सीन, स्ट्रेट लाइन, तो ये सब भी तुम लोग कुछ कुछ 9th क्लास में पढ़े हुए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है। सो इसमें भी हम लोग को डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत सारे टिपिकल्स, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना रहता है। तो फोर्थ नंबर चैप्टर है बच्चों, वो है मोशन इन ए प्लेन। इसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। वेक्टर जिसको हम जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, बहुत सारे थ्योरम आएगी, बहुत सारे लॉज आएगी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इस सब के बारे में जो है कि इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, इससे बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल्स बनती है, तो वो सब का भी डिस्कशन इस चैप्टर पे होता है। सो लॉज ऑफ मोशन, ये तो बहुत ही फेमस है, तुम लोग को पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये सब जो है कि इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे हम लोग, लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। आते हैं यूनिट जो है तुम्हारा 6 में, जो चैप्टर नंबर 6, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में भी जानते हो, तो तुम लोग बेसिक जो है 9th क्लास में कुछ कुछ पढ़े थे, वर्क क्या होता है, एनर्जी। तो वहीं पर हम लोग जो है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कॉलिजन्स, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक कॉलिजन्स के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट 5 का यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो मोशन ऑफ सिस्टम में पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इस सब के बारे में जो है कि चैप्टर नंबर जो है 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 9th क्लास में भी बेसिक तुम लोग पढ़े थे। इसमें कैपलर्स लॉ के बारे में पढ़ोगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करते हैं कि इसके वेलोसिटी का बात करेंगे, वेलोसिटी सैटेलाइट का बात करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बात करेंगे। तो ये सब जो है कि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ग्रेविटेशन जो है इसमें पढ़ोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो सॉलिड के बारे में बात करते हैं, फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो है कि सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कुछ कुछ लॉज आएगी, जैसे कि हुक्स लॉ का बात करते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो ये सब जो है कि इस चैप्टर में डिस्कशन होती है। तो चैप्टर नंबर 10 का बात करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों, इसमें जो फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट, जो पानी का जो हम लोग जब बात करते हैं फ्लूइड, तो इसमें बहुत सारे लॉज जो है, स्टोक्स लॉज, टर्मिनल वेलोसिटीज, बर्नौलीज थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आगे जाके हायर स्टडीज में जब इंजीनियरिंग करोगे, तब ये सब जो है कि हर ब्रांचेस, मैकेनिकल ब्रांचेस से लेकर मतलब मेन फोकस किया जाता है। तो चैप्टर नंबर हम लोग 11 पे आते हैं, जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इसमें हम लोग बेसिकली थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में समझेंगे, एक्सपेंशंस के बारे में, रेडिएशंस, फिर हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन क्या होती है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो हम लोग थर्मल, जो थर्मल्स का मोशन, हीट, इसमें जो बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और जो चैप्टर नंबर तुम लोग का 13 है, जो काइनेटिक थ्योरी, इसमें हम लोग गैसेस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उनका कुछ एजम्पशंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे।
हम आते हैं जो यूनिट 10 में हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो ऑसिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे बेसिकली बात करते हैं पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशंस कितने तरह की होती है, तो इस सब का डिस्कशन जो है ये चैप्टर नंबर 14 में होगी। चैप्टर नंबर 15 जो है वेव्स, जिसमें हम लोग ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो 9th क्लास में भी तुम लोग साउंड चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ है और अभी सिलेबस में जो ये लोग इसमें डॉपलर इफेक्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करे हुए इस पे। तो ये जो है चैप्टर नंबर 15 तक ये हम लोगों ने फिजिक्स का सिलेबस को देखा स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। सो यूनिट 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों ये क्या है, ये चैप्टर क्या है ना कि इस चैप्टर में पूरा जो है कि सपोज दैट कि पूरा केमिस्ट्री का जो है कि 9th क्लास में सपोज जो भी इतना कुछ पढ़े थे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, एटॉमिक मोलिकुलर मास, इंपिरिकल मोलिकुलर फार्मूला, तो इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जाओगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो यूनिट सेकंड यूनिट में हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। अब स्ट्रक्चर एटम के बारे में जैसे ही जानेगा वैसे रदरफोर्ड, बॉर्स मॉडल, ये सब जाना पहचाना लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, तो ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा बच्चों इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में बहुत सारे रूल्स आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये सब जो है कि इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। यूनिट 3 का बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, है ना। तो ये जो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल, ये बेसिकली क्या है, जो पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिस्कशन होगी, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में क्या एटम्स के ग्रुप्स के बारे में, पीरियड के बारे में, रेडियस के बारे में कैसे इंक्रीज होगा, सो बहुत सारे जो हम लोग एटम्स एलिमेंट्स के बारे में जो गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, सारे कॉन्सेप्ट को यूनिट 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जैसा कि 10th क्लास में कुछ कुछ पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो बस उसी को जो है कि बहुत एक्सटेंशन होगा इसमें। इसमें कुछ नए नए थ्योरी आएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, ये सब टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर का जैसे बात करते हैं बच्चों, तो तुम लोग को 9th क्लास में स्टार्ट में ही याद आ रहा होगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना, होता है कि नहीं। तो बस यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट लॉज आएगा, जैसे कि बॉयल्स लॉ का बात करेंगे, चार्ल्स लॉ का बात करेंगे, गेल-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल बिहेवियर, परफेक्ट जो आइडियल गैस इक्वेशंस बोलते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 5 में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब आते हैं यूनिट 6, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल्स में थर्मोडायनेमिक हीट का इफेक्ट का बात करेंगे, तो इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हीट एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, और इसमें भी हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सो एक्चुअली क्या है कि ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वन बाय वन करके ये सब चैप्टर को जब डिस्कशन पढ़ने लगोगे ना, तो बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा। इक्विलिब्रियम्स, सो इक्विलिब्रियम में हम लोग समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में, इस ली चैटलियर प्रिंसिपल जो बात करेंगे, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो समझे थे, पीएच और ये सब जो स्केल तुम लोग 10th क्लास में कुछ कुछ पढ़े थे। आते हैं यूनिट 8 में, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वही का इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को डिटेल थोड़ा पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को समझोगे। और जो 9th नंबर में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ोगे। यूनिट जो है 10 में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखते हो ना, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होती है ना बच्चों, तो यहाँ पर एसपी के बारे में तुम लोग डिस्कशन करोगे ग्रुप फॉर 13 से ग्रुप 14 तक। इसके बाद जो है कि 12th क्लास में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर जाकर 12th में पढ़ोगे, और यदि ये 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझते हो, आईपीएसी नोमेनक्लेचर को नहीं समझते हो, तो 11th क्लास में जो नहीं यदि पढ़ते हो, तो 12th क्लास में बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों, क्योंकि 12th क्लास में और एक्सटेंशन पढ़ोगे। सो ये जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसका जो है पूरा जो है 12th क्लास में तुम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझने के लिए 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना पड़ता है।
अब हाइड्रोकार्बन्स का बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में भी कुछ तुम लोग को कुछ कुछ तो समझ में आता है कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है ना, अल्काइंस क्या है। तो इस सब का प्रिपरेशंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स पढ़ोगे बच्चों इसमें, ठीक ना। एरोमेटिक, एरोमेटिक का नाम सुनते ही दिमाग में ये आता है कि बेंजीन, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी 10th क्लास में यदि पढ़ा हो समझ में आता है बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर बेंजीन्स के जितने सारे स्ट्रक्चर्स होगी, रिएक्शंस होगी, सारी तुम लोग यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर होगा, यहाँ पर तुम लोग को समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये जो है कि थ्योरेटिकल है, और जो है कि ये जो है कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का एयर वाटर पोल्यूशन ये सब कॉमन चीजें, ये ज्यादा टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, इसको बस रीडिंग करने से ही कंप्लीट हो जाती है। तो देखा हम लोगों ने 14 चैप्टर था केमिस्ट्री में, और लेकिन ये सब सारे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में जो है कि सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, तो सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन को जानना बहुत जरूरी होता है। रिलेशन फंक्शन सेट्स सब क्या होती है, क्योंकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर हर जगह पर डिफरेंशिएशन में भी जो है कि फंक्शन ये सब का जानना जरूरी रहता है। तो ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है स्टार्टिंग में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग मैट्रिक क्लास में भी, जो 10th क्लास में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर जो है कि बहुत सारे नए नए फॉर्मूलाज, नए नए डेरिवेशंस और बहुत सारे नए नए चीज तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा तुम लोगों के लिए जो है कि 11th क्लास का जो है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, क्योंकि तुम लोग को क्या है कि नहीं कुछ कुछ पता रहता है, 10th क्लास में पढ़ के आते हो। ये है अलजेब्रा में, देखो क्या क्या पार्ट है। ये तुम्हारा पहला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक के जाना पहचाना लग रहा होगा तुम लोगों को, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, ये सब तुम लोग नहीं पढ़े हो। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तुम लोग पढ़े हो इसमें, क्योंकि तुम लोग इसमें एपी एंड जीपी के बारे में जो डिस्कशन, एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब के बारे में 10th क्लास में कुछ कुछ पढ़े थे, तो इस सब के बारे में तुम लोग को नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जाना पहचाना नाम लग रहा है, 10th क्लास में पढ़े हो, लेकिन वहां यहाँ पर बस तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में हल्का फुल्का पढ़े थे, ठीक ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा। स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन में सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कशन होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटेशन व्यू के रिस्पेक्ट में। सो इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी डिस्कशन यहाँ पर होगा। कैलकुलस, कैलकुलस तो यहाँ पर बेसिक ही पढ़ोगे तुम लोग, बस डिफरेंशिएशन को बस। लेकिन बच्चों तुम लोग को फिजिक्स समझने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 11th क्लास में। और जब 12th जाओगे तो कैलकुलस तो तुम लोगों का वहां पर पढ़ना ही है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग्स का बात करेंगे, और फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग 10th क्लास में कुछ कुछ पढ़ चुके हो, कुछ कुछ पढ़ चुके हो। तो देखो बच्चों, तुम लोग देख लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में तो तुम लोग को जानकारी मिल गई। तो बच्चों देखा कि जैसा कि मैंने जो स्क्रीन में तुम लोग को शेयर करके बताया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में और क्या पढ़ना है। तो बच्चों सिलेबस को देखने के बाद तो तुम लोग को एक आइडिया आ रहा होगा कि 9th क्लास और 10th क्लास है ना, यदि 9th क्लास और 10th क्लास का बेसिक फंडामेंटल को यदि समझ के पढ़ाई किए हो तो देखना वही सब टॉपिक जो है 11th क्लास में आ रही है। फिजिक्स का बात करोगे तो तुम बेसिकली यदि फिजिक्स का बात करते हो तो 9th क्लास तो कंप्लीटली तुम लोग कुछ ना कुछ 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो 11th क्लास में उसका डिटेल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। मैथमेटिक्स का बात करता हूं तो तुम्हारा 9th और 10th का मिला जुला तुम्हारा 11th में पढ़ना है। लेकिन सिलेबस क्या है बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ही मतलब वास्ट सिलेबस है। 10th का जैसा और 9th के जैसा इजी वे में इसको पढ़ाई को नहीं ले सकते हो। तो देखा बच्चों, मैंने ब्रीफली जो है कि तुम लोगों को पूरा कंप्लीट बता दिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में क्या पढ़ाई करनी है बच्चों, ठीक है। तो जो है कि और मैं अभी तुम लोग को थोड़ा सा जो है कि बुक का रेफरेंस के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सा जो है कि बुक्स तुम लोगों को रेफर करना हो। मैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए एक्चुअली बुक्स को लेकर के भी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि आखिर में कौन सा बुक अभी मैं पढूं, कौन सा क्या करूं। तो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी का बुक जो होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का बुक, तो एनसीईआरटी का बुक तो मैं जैसे कि तुम लोग को थोड़ा सा बता देता हूं कि देख सकते हो। यदि हम लोग बात करेंगे बच्चों मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में यदि भी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, सो आरडी शर्मा बुक से तुम लोग एनसीईआरटी तो पहले प्रीफरेंस, सबसे पहला चॉइस तो हम लोग का एनसीईआरटी ही होगा, है ना। उसके बाद अभी तुम लोग आरडी शर्मा जो है उस बुक को बना सकते हो। बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कंपटीशंस के लिए क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स का
सो फिजिक्स में भी सबसे पहला जो हम लोग प्रीफरेंस देते हैं वो NCERT ही हम लोग का भी सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग को और थोड़ा सा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना, तो SC वर्मा का हम लोग बात करेंगे कि SC वर्मा का हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। और हम लोग आगे जाते हैं तो अरिहंत की आती है DC पांडे की बुक, अरिहंत की जो है DC पांडे की बुक। सो उस बुक को भी पढ़ना होगा। केमिस्ट्री का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का यदि बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी जो है पहला तो चॉइस तुम लोग का NCERT ही रह गई, और उसके बाद जो है कि इसके साथ में एक रेफरेंस बुक कॉम्प्रहेंसिव केमिस्ट्री जो आती है, कॉम्प्रहेंसिव जो केमिस्ट्री है, सो उस बुक को भी तुम लोग जो है कि अभी रेफर कर सकते हो। तो ये सारी जो है कि अभी NCERT के साथ साथ में एक रेफरेंस बुक को तुम लोग को लेकर के चलना होगा, एक रेफरेंस बुक कर को। तो बस यही है सिलेबस और यही है रेफरेंस बुक। तो बस तुम लोग को अब स्टार्ट करना है पढ़ाई को 11th क्लास का पूरे मन से और पूरे जोश के साथ में तुम लोगों को 11th क्लास को स्टार्ट करना है। सो बच्चों ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि 11th क्लास में अब तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, सिलेबस हो या सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो। तो पहले वीडियो में तुम लोग को मैं बताया हूँ कि सब्जेक्ट को सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि सिंपली क्यों बुक का रेफरेंस हम लोगों ने क्या दिया। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय, फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए वीडियो में। और कमेंट करो, जो भी तुम लोग को कुछ डाउट रहता है तो तुम लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हो। जो भी तुम लोग को चाहिए कि कुछ नॉलेज चाहिए कि सर इस चीज का वीडियो बना के दीजिए, मैं बना के दूंगा। तो फिलहाल जो है कि तुम लोग का फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मेरी चैनल को जो है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और एकदम अप टू डेट फिजिक्स के साथ रहो। फिर केमिस्ट्री होगी, फिर मैथमेटिक्स होगी। तो बच्चों फिजिक्स का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, एकदम अप टू डेट कर लो अपने आप को। तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग एक फिजिक्स का जो होता है फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में। सो ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।